मजाक उड़ा रही हो मेरे इमोशंस का, है ना? मैंने मॉल में भी देखा था, जब मैं चीजें ले रहा था तुम हंस रही थी। मजाक नहीं उड़ा रही, बस हैरत हो रही है देखकर कि आप इतना एक्साइटेड। ईमान, तुम नहीं जानती कि मैं अपने बच्चे को गोद में पकड़ने के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। नहीं पप्पू, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने तो मुझे फौरन वापस आने को कह दिया है। वो चाहते हैं मैं कल की फ्लाइट से ही वापस आ जाऊँ। तो फिर क्या तुम जा रही हो? नहीं पप्पू, मैं आपको और अहमर को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। और आप तो ये अच्छे से जानती हैं कि मैं खुद कर्ज और कमजोर होने के साथ साथ एक कातिल भी हूं। और अब ये माजूरी, ये तो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ। दैट्स गुड। तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ऑफिस की कुछ फाइल थी, वो चेक कर रही थी। मॉम का? बहुत दिनों के बाद आज वो ऑफिस गई है। अच्छा, तो तुम क्यों नहीं गई साथ? अहमर, किसी एक को तो तुम्हारे पास रुकना था ना, तो मैं रुक गई। बोझ बन गया हूं ना, अपना एक काम भी खुद नहीं कर सकता। हर वक्त किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। नहीं अहमर, अपनी सोच को बदलो। तुम्हें पता है, पोपो ने तुम्हारे लिए लंदन में एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है और लंदन जाते ही तुम्हारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तुम वापस अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। मैं ऐसे यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। पहले मुझे माहा और ईमान से माफी मांगनी है। मैं उनका गुनहगार हूं और ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देता। हाँ, तो तुम चले जाओ उनके पास और मुझे यकीन है वो दोनों तुम्हें माफ कर देंगी। माशाल्लाह, ये तो इतनी प्यारी है। ये तो बिल्कुल मेरी तरह। नहीं भाई, ये तो हमारी ईमान जैसी है। गुड़िया है ये, गुड़िया है ना? अगर अम्मी आज हमारे साथ होती तो कितना खुश होती हैं। अम्मी अब भी बहुत खुश होंगी हमें यूं साथ देखकर, मुझे पूरा यकीन है। नाम क्या रखा है? जी, आयमा। 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 फखर का है? वो बस आते होंगे, मिठाई लेने के लिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई ईमान, अब इसे भी समझाओ, आखिर कब तक यूं ही अकेला रहेगा? अरे भाई, मैं अकेला कहाँ हूँ, आप सब है ना मेरे पास। लेकिन दानियाल भाई, हम सबको जिंदगी में कोई ना कोई साथी तो चाहिए होता है ना। जिससे हम अपना दुख शेयर कर सकें, अपने दिल की बात शेयर कर सकें। हाँ दानियाल, ईमान ठीक कह रही है, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें यूं अकेला देख के मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। जाहिर सी बात है, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं भी तो हूं ना। अरे भाभी, सब कुछ मैं भूल चुका हूँ, क्यों अपने आप को दोष देते? इस कोई बात नहीं। तो फिर कर लो ना शादी। अगर तुम कहो तो ईमान की नंद और उसके घर वालों से माँ की बात कर लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम दानियाल। मुबारक हो। मुबारक। ये फैसल भाई आप लोगों के लिए मिठाई। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो टिप्पू? बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। टीपू मिठाई खाओ ना। हाँ टीपू ये मिठाई खाओ। हाँ टीपू ये मिठाई खाओ। अहमद, हम वापस चले आइसक्रीम खाने? नहीं, मेरा मूड नहीं। क्यों मूड नहीं है? तुमसे जब भी पूछो तुम यही बोलते हो। आज तो तुम्हें मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलना होगा। मेरा बहुत दिल कर रहा है। तुम चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे भी अब बाहर की दुनिया से कोई लगाव नहीं है मुझे। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। अच्छा ठीक है, फिर मैं आइसक्रीम यहीं ऑर्डर कर लेती हूँ। अब तुमने अगर आइसक्रीम खाने से इनकार किया ना, फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। हो गया ऑर्डर, अभी थोड़ी देर में आइसक्रीम आ जाएगी। पुप्पो की कॉल आ रही है। हेलो जी पुप्पो। जी अहमद मेरे साथ है। जी जी बिल्कुल ठीक है वो। एक्चुअली हम यहाँ लॉन में हैं और अहमद का फोन उसके रूम में है। जी मैं बात करवाती हूँ। जी मॉम, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह का शुक्र है कि ईमान को उसके नसीब की खुशियां तो मिली। जी ठीक है। क्या हुआ अहमद, तुम ईमान की बात कर रहे थे? मॉम ने नजमा आंटी को फोन किया। उन्होंने बताया कि ईमान के यहाँ बेटी हुई। ईमान माँ बन गई। ओह वाह, हम चले ईमान के पास। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मुझे भी ईमान की बेटी देखनी है। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। ईमान मुझे देखेगी तो उसकी सारी तलख यादें ताजा हो जाएंगी। उसकी ये सारी खुशियां गम में बदल जाएंगी। मैं नहीं वहां जा सकता। अगर तुम कहो तो ईमान की नंद और उसके घर वालों से माँ की बात कर लेते हैं हम। कैसे हो तुम? ठीक, तुम कैसे? वेल हमेशा की तरह परफेक्ट।
फियांसे है तुम्हारी? वेल, काफी सूट करती है तुम्हारी पर्सनालिटी पे। हाँ हाँ और हाँ, जमीन पर रहकर आसमान को उड़ने के ख्वाब तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आंखें खुलती हैं ना तो रियलिटी आपके सामने होती है। I'm just so happy for you guys. I'm happy कि तुम्हें अपनी रियलिटी बहुत जल्द समझ आ गई। और अगर इस बार भी महा नहीं मानी फिर ये लो अमर। थैंक यू समरीन। समरीन मॉम का है? वो तो सो गई। सो गई? उनसे तो मैंने एक जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? मैं लंदन नहीं जाना चाहता। अब तो कुछ नहीं हो सकता अमर, अब तो हम सबकी फ्लाइट्स कंफर्म है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह यहाँ बिजनेस को वाइंड अप कर देना आसान नहीं है। मॉम क्यों नहीं समझ रही इस बात को? उन्होंने इतनी मेहनत, इतनी लगन से ये बिजनेस खड़ा किया था, फिर वो सब कुछ मेरी खातिर क्यों छोड़ देना चाहती? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं अमर। वो चाहती हैं कि उनका बेटा अपने पांव पे दोबारा खड़ा हो जाए। लेकिन समरीन, लेकिन कुछ नहीं है अमर, अब तो वही होगा जो फुप्पो चाहती हैं। मैंने उनको रातों को रोते हुए देखा है। उनके दर्द को समझो प्लीज, उनका एहसास करो। बिजनेस तो दोबारा स्टैब्लिश हो जाएगा, तुम उसकी फिक्र नहीं करो। मेरी वजह से उन्हें बहुत लॉस हो जाएगा समरीन। जब तुम ठीक हो जाओगे ना तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फुप्पो की खुशी तुम हो अमर, समझो इस बात को। मैंने पापा को बता दिया, वो हमारे आने पे बहुत खुश हैं। हाँ, लेकिन वो मुझसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि मैं बस अमर, अब पुरानी बातों को याद नहीं करो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। देखो फगर क्या कह रहे हैं। हो सकता सही कह रहा हूँ। मुझे तो लग रहा था आज तुम मुझे उपटन लगाओगी। आज मेरा बड़ा दिन है और तुमने तो आज भी मुझे लिफ्ट नहीं कराई। चलो।
अब एटलीस्ट मेरी दोस्त होने का हक तो पूरा कर। अपनी हद में रहो, ऐसा ना हो कि मैं अपने बर्दाश्त की हद खो दूं। और याद रखो, हर बार तुम झूठ बोल के खुद को सबके सामने सच्चा साबित नहीं कर सकते, और ना ही मजीद गलत फहमियां पैदा कर सकते हो माहा और मेरे दरमियान, जो कि तुम ऑलरेडी कर चुके हो। अभी तो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच है कि तुम्हारे साथ क्या कुछ करने वाला हूं। तुम्हें एक एडवाइस करता हूं, अभी भी वक्त है, अपनी इज्जत बचाओ और यहां से भाग जाओ। तो तुम हमारे माशरे को तो जानती हो, क्या इज्जत देते हैं ये एक शौहर की ठुकराई हुई औरत। अरे मेरे बेटी आए माँ, तुम्हारे पे अरे बाबा हंस रही है। अल्लाह क्या हुआ है? तंग तो नहीं किया? माँ बेटा आओ, देखो ये देखो, आयमा को देखो। आयमा बेटा ये देखो, फुप्पो आई है, फुप्पो है। माँ बेटा लो इसको, लो गोद में लो। नहीं, मुझे लगता है मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? बैठो। आओ माँ, क्या जरूरी बात कर रही है मेरी बेटी? वो मैंने यूएस में अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था और वहां से मेल आ गई है। मैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए यूएस जा रही हूँ। तुम यूएस जा रही हो? लेकिन माँ बेटा, वहां तो तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। यहाँ सबके बीच अकेले रहने से बेहतर है कि इंसान तन्हा ही रहे। आप लोगों ने मेरी गलतियों को माफ कर दिया, मुझे इस घर में रखा, जो भी मजबूरी थी। मजबूरी कैसी भला बेटा? ये तो तुम्हारा अपना घर है। अब ये मेरा घर नहीं बल्कि ईमान का घर है। और जानती हैं कि आपको याद है, आपने मुझसे कहा था कि मैं तो अपना घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी हूँ। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? भूल जाओ इन सब बातों को, लानत भेजो। मेरी बच्ची, घर तो दोबारा भी बनाया जा सकता है। लेकिन बेटा, हमने तो सोचा था तुम्हारी इद्दत खत्म हो जाए और ईमान की डिलीवरी हो जाए तो हम तुम्हारी शादी। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहां से चली जाऊंगी। आप लोग तो कह रहे थे कि बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही, अब ठीक हो गई है, लेकिन ये तो वैसी ही है, जिद्दी और अपनी मनमानी करने वाली। इंसान गलती करता है ना तो उस गलती से कुछ सीखता है। सारी उम्र उस गलती को लेके रोता नहीं रहता। तुमने क्या सीखा अपनी गलती से बताओ? बजाय इसके कि तुम अपने आप को ठीक करो, तुम फरार के रास्ते ढूंढ रही हो। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और आप भी तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते ना? नफरत करते हैं मुझसे। महा, तुम्हारी शक्ल ना देखनी होती ना तो मैं खुद चला जाता यहां से।
गुस्से में था इसलिए कह दिया। नहीं, गुस्से में कहने से ताल्लुक थोड़ी खत्म हो जाता। तुमसे बात नहीं करता, लेकिन इस चीज की तसल्ली तो है ना कि तुम नजरों के सामने हो मेरे। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे पास, हम सबके साथ। तो किसी भी इंसान को तकलीफ देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं ईमान। अपनी अना और खुदगर्जी की खातिर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत ज़हनी अजियत थी। बदले की आग ने अंधा कर दिया था मुझे। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। मैंने तो अपनी सारी पैकिंग कर ली है। तुम बताओ अमर, तुम्हारी कोई पैकिंग करनी है तो मैं कर देती हूँ हेल्प। नहीं, वो मेड ने सब कुछ पैक कर दिया। पापा बहुत खुश है मेरे आने से। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में भी बात की है, लेकिन अफसोस वो अभी भी नहीं मान रहे तुम्हारे बारे में, अपने फैसले पर कायम है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुझ जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए। और प्लीज समरी, तुम खुद को मेरे मनहूस साए से भी दूर रखो। ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। मामू का दिल अगर पिघल भी गया तब भी मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। मैं अब किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में लाके उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। समरी, मॉम से जाके कहो कि मैं ईमान और माहा से माफी मांगना चाहता हूं। आप सबकी हैरानी बजा है। जो कुछ हुआ उस सब के बाद आप सबका सामना करने की ना ही मुझ में हिम्मत थी और ना ही हौसला। हौसला तो मेरा अपनी औलौती औलाद को मौत से लड़ते हुए देखकर ही टूट गया था। अहमद की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि यहाँ आ सकता, वरना बहुत पहले मैं उसे यहाँ ले आती आप सबके सामने, स्पेशली ईमान और माहा से माफी मांगने के लिए। लेकिन समीना, ये सब हुआ कैसे? नजमा, ये सजा है। कौन कहता है कि सजा दुनिया में नहीं मिलती? मकाफात अमल तो दुनिया में ही शुरू हो जाता है। और अब खुद से वाबस्ता गुनाह तो बख्श देता है, मगर बंदों से की हुई जाती नहीं भूलता। हाँ, अगर इंसान ये बात हमेशा याद रखे तो किसी भी इंसान को तकलीफ देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं ईमान। अपनी अना और
खुदगर्जी की खातिर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत ज़हनी अजियत थी। बदले की आग ने अंधा कर दिया था मुझे। अगर सही और गलत का फर्क पता होता तो कभी भी रिश्तों का तकद्दुस पामाल ना करता। और माहा को भी बहुत दुख पहुंचाया मैंने। माहा तुम सही कहती थी, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक ही नहीं था। मैं तुम्हारे एहसासात को हमेशा मजाक ही समझता रहा। ईमान हो सके तो मुझे माफ कर देना, और आप सबसे भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। यहाँ के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। मैं इलाज के लिए अहमर को लंदन लेके जा रही हूँ। हो सकता है वहाँ इसका इलाज हो जाए। अगर आप लोग दिल से माफ कर देंगे तो हो सकता है हमारी ये आजमाइश खत्म हो जाए, वरना सारी जिंदगी अहमर को इस व्हील चेयर पे और मुझे इसकी माजूरी के साथ गुजारनी पड़ेगी। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करेगा। अहमद ठीक हो जाएगा आंटी। दोबारा अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाएगा। दूसरी जिंदगी मिली है तुम्हें, चलने की ताकत भी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इस मौके को जाया मत होने देना अमर। और जो लोग तुम्हारे साथ हैं, कदर करना। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना महा, और हो सके तो फिर से जिंदगी शुरू कर देना। हमें माफ कर देना, मैं चलती हूँ, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। हो सके तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ। जो गया तो शाम ने अपने डेरे छोड़ दिए, चांद ने मेरे दरवाजे के फेरे छोड़ दिए, बुझती निजती वीरा वीरा आंखें छोड़ गया, आंख में जितने ख्वाब थे सारे जलते छोड़ दिए, ख्वाब में जलती बुझती हूँ,
I'm sorry. I'm really sorry मामा। सॉरी तो मुझे करना चाहिए। आप प्लीज बैठे ना, चाय पी के जाइएगा। थैंक यू। वो तो मैं बस ईमान से मिलने आया था, फिर कभी। चलता हूँ। बाय। वैसे आपको क्या लगता है, महा मान जाएगी? उससे बात तो करनी होगी ना, सारी जिंदगी वो अकेली थोड़ी रह सकती है। ये भी है। बस मैं चाहता हूँ कि महा पे कोई मर्जी अपनी मुसल्लत ना की जाए, कोई जबरदस्ती ना की जाए उसके साथ। पहले माजी से अच्छी तरह से वो निकल जाए, फिर ही नई जिंदगी शुरू करे। वैसे आप लोगों की नजर में कोई रिश्ता है? हाँ, एक रिश्ता है। देखा वाला लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो महा में इंटरेस्टेड है कि नहीं। किसकी बात कर रहे हैं आप? दानियल की बात कर रहे हैं। काश मैंने उस वक्त गरूर में आकर दानियल के रिश्ते से इनकार ना किया होता। ईमान बेटा, क्या ऐसा मुमकिन है कि दानियल और महा की शादी? आंटी, दानियाल भाई आज भी माँ से उतनी मोहब्बत करते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। फैसल भाई और मैं भी दानियाल भाई को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दानियाल भाई दूसरी शादी के लिए मान ही नहीं रहा। आओ बेटा। वेल, मैं जितनी इंसल्ट दानियल की कर चुकी हूँ, उसके बाद दानियल तो क्या, आई डोंट थिंक कोई भी शख्स मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर दानियाल मान गया तो तुम कर लोगी उससे शादी? अगर वो अपनी खुशी से मान गया तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप और ईमान उसको फोर्स नहीं करेंगे। क्योंकि मैं एक बार फिर किसी की जिंदगी में जबरदस्ती नहीं घुसना चाहती। मुझे यकीन है कि तुम्हारी रजामंदी के बाद मुझे उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा।
चौखट पे सजदे रखे, मेरे दिल के सब टुकड़े रखे, तेरे कदमों की मिट्टी बनकर। बचताने का वक्त अब तुम्हारा शुरू हुआ है।